Hello students, how are you? I hope you all are fine, you all are good. Okay, I'm also fine. Stay at home, be safe, do hard work, follow the instructions fixed by our government, follow the rules and regulations and follow the ethics. Okay students, now today we are going to start admission. एडमिशन का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट क्रिएट होता है. देखते हैं. क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 66 जो हमने लास्ट क्लास में किया था उससे आगे. इलस्ट्रेशन हमने किया था 65 लास्ट क्लास में, उससे आगे इलस्ट्रेशन नंबर 66. ओके, क्वेश्चन में गिवन है क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल्स हैं, ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो है, 1.5 लाख और 1 लाख और 80,000, 1,50,000 और 80,000 उनकी कैपिटल दे रखी है. क्वेश्चन को ढूंढना. फिर उसके बाद बैंक दे रखा है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल दे रखी है. एडजस्टमेंट है, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, स्टॉक पे टिक लगा लो. फिर उसके बाद एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, इस पे टिक लगा लो. उसके बाद आउटस्टैंडिंग है हमारा, तो ये दो हमारी एडजस्टमेंट है और दो एडजस्टमेंट हमारी नई हैं. फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट दिखा रहा है क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर पे टिक कर दो. देखते हैं. क्वेश्चन में कई चीज़ें निकालनी पड़ेगी आपको. क्वेश्चन में बोला गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और आपको न्यू रेशियो भी निकालनी है. तो सबसे पहले वही करते हैं हम. और उसके बाद सी ब्रिंग गुडविल इन कैश इन 1 लाख रुपए आपके कैपिटल के ला रहा है और फर्म की गुडविल दे रखी है. यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं और तीसरा पॉइंट जो नया पार्टनर है सी, उसकी गुडविल निकालते हैं. 3 पॉइंट निकालते हैं हम पहले, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन में गिवन है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 66 है. इलस्ट्रेशन 66. क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं और रेशियो है 3:2. A:B और रेशियो है 3:2. और क्वेश्चन में कहा गया है यानी कि C आ रहा है 1/2 के लिए और जो C है 1/2 के लिए आ रहा है. C आ रहा है 1/2 ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि 1/2 C का. और ये दे रखे हैं आपके सरेंडर दे रखा है 1/6 और 1/3, 1/6 और 1/3. कह रहा है न्यू रेशियो निकालो. न्यू रेशियो क्वेश्चन मार्क और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन मार्क. दो चीजें निकालनी है आपको. तो सबसे पहले देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो है और न्यू रेशियो, दोनों को चेक करते हैं हम लोग. क्या कहा है इसने, इसका आंसर चेक करते हैं हम. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका. सबसे पहले कह रहा है ए सरेंडर कर रहा है. ए सरेंडर शेयर या सैक्रिफाइसिंग शेयर 3/5, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो. 3/5 इंटू 1/6 इंटू 1/6. बी सरेंडर शेयर 2/5 इंटू 1/3, 3/30, 2/15. ये हमारी सैक्रिफाइसिंग शेयर है, यानी कि 3/30 इज टू 2/15. एलसीएम आ गया 30, 3:4. 3:4 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई. 3:4 हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, यानी कि 3:4. लेकिन वो कह रहा है हमें क्या निकालनी है, न्यू रेशियो भी निकालनी है हमें. देखते हैं न्यू रेशियो. क्वेश्चन कह रहा है न्यू रेशियो भी निकालो. तो न्यू रेशियो भी देखते हैं. कह रहा है इज
न्यू शेयर is new share is equal to 3/5 minus 3/30 3/30 एलसीएम आ गया 30 18 minus 3 15/30 15/30 इसके बाद B's न्यू शेयर 2/5 माइनस 2/15 15 एलसीएम आ गया 6 minus 2 4/15 और C's शेयर इज इक्वल टू, इन सेक्रीफाइस को जोड़ सकते हो 3/30 प्लस 2/15 एलसीएम आ गया 30 3 प्लस 4 7/30। अब हमारा किसके पास 30 नहीं है, यहाँ भी नीचे 30 है, यहाँ भी 30 है। यहाँ 30 बनाने के लिए क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 8/30 आ गया। अब ये आपकी न्यू रेशियो आ गई 15/30 is to 8/30 is to 7/30। तो न्यू रेशियो आ गई हमारी इज इक्वल टू 15 is to 8 is to 7। ये हमारी 15, 8 और 7 न्यू रेशियो है। ये हमारे पास पॉइंट आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले इसको उतारना है आपको, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। तो साइड में हम लिख सकते हैं कि हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:4। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:4 और हमारी न्यू रेशियो है 15:8:7। 15:8:7। इसको थोड़ा इधर लिख लो। न्यू रेशियो 15:8:7। ये अब नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है हमें 1/2, यानी कि सी शेयर इज इक्वल टू 1/2। ये 3 इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई 1/2। अब हम इसको रब कर देते हैं और हम क्वेश्चन को आगे फ्रेम करते हैं। इसको हटा देते हैं। ये हमने किया है। इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखते हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं सबसे पहले बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। दूसरा बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। और पार्टनर है हमारे तीन पार्टनर है हमारे ABC, पर्टिकुलर्स A
BC पर्टिकुलर्स। यहाँ आएगा हमारा बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। एक हमारा बनेगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज पर्टिकुलर्स और रुपीज। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। दो तीन चीजें हमने पहले ही आपको फ्रेम करवाई हैं। हाँ जी, दो तीन चीजें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। हमें क्या क्या दे रखा है, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली 3:4, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4, कॉमा न्यू रेशियो 15:8:7, 15:8:7, और सी का हिस्सा है, सी शेयर इज इक्वल टू 1/2। ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है ऑलरेडी, ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट पे टिक की है। हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स दे रखे हैं 70,000, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 70,000, क्रेडिटर्स हैं हमारे 70,000। इसके बाद देखते हैं कैपिटल्स दे रखी हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी यानी कि ब्रॉट डाउन। ये दे रखा है आपको 150 और 80, 1,50,000 और दूसरा है 80,000। इसके बाद है बैंक है 40,000 टू बैलेंस बीडी 40,000। नेक्स्ट है डेटर है 1,20,000, डेटर्स 1,20,000। इसके बाद है स्टॉक है 60,000, स्टॉक इनर कॉलम में लिखना 60,000, एक लाइन छोड़ के लाइन लगा दो। इसके बाद आ जाओ फर्नीचर है 50,000, फर्नीचर है 50,000। इसके बाद आ जाओ गुडविल दे रखी है, गुडविल को हम बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। यहां आ जाएगी 2 गुडविल, 2 गुडविल ये है हमारी 30,000। इसको 3:2 में बांट दो, 3:2, 3 2 5, 5 6 का 30, 6 3 18 और 12,000। ये है हमारा बैलेंस शीट को मैंने खाली कर दिया, बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को मैंने पोस्ट कर दिया है। इसके बाद देखते हैं हम एडजस्टमेंट क्या क्या कह रहा है। उसने कहा पहला पॉइंट, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 56,000 तक का कर दो। किसको? स्टॉक को उसने कहा 56,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक को कह रहा है वो, जो स्टॉक है इसको 56,000 का कर दो, यानी कि ये कम हो गया 4,000 का, -4,000। स्टॉक की वैल्यू गिर गई, ये दिखा दो यहां रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक अकाउंट 4,000। ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ, स्टॉक आ गया 4,000 का डेबिट में। इसके बाद उसने कहा एंड फर्नीचर बाय
5,000, यानी कि फर्नीचर को 5,000 से कम कर दो, रिड्यूस कर दो, -5,000 बाहर ले जाओ 45,000। ये 5,000 रिवॉल्यूशन के डेबिट में डाल दो टू फर्नीचर, अकाउंट। इसके बाद आ जाओ फर्नीचर के बाद उसने कहा देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ये फायदा है आपके लिए, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में जाएगा और एसेट में जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 20,000। अनरिकॉर्डेड एसेट एक यहां ले जाओ, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स 20,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कहा उसने 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग है 15,000 का, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। इसके बाद आ जाओ एक क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज 10,000 had been omitted to be recorded although the goods had been correctly included in stock। यानी कि हमने उधार में माल खरीदा है, माल खरीदा, वो कह रहा है स्टॉक में तो करेक्ट है, स्टॉक में को तो छेड़ो मत, लेकिन हमने उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा, यानी कि क्रेडिटर बढ़ेगा, वो रिकॉर्ड नहीं किया हमने। क्रेडिटर 10,000 से आप क्रेडिटर बढ़ा दो, यहां दिखा दो टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000, एक यहां इसमें ऐड कर दो प्लस क्रेडिटर्स 10,000, ये आ जाएगा आपका 80,000। दो जगह हमने इसके इफेक्ट को दिखा दिया है, अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप की। इसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटेड टू ₹8,000 वाज डेबिटेड टू P&L। कह रहा है 8,000 का था, डेबिटेड टू P&L, ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2017 का। 8,000 का तो आपने खर्चा दिखा दिया, लेकिन 2,000 उसके अंदर नेक्स्ट का था। जो 8,000 रुपये खर्चा पे किया है उसमें 2,000 अगले साल का है, यानी कि प्रीपेड है, आपके लिए फायदा है। दो जगह ले जाओ, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, एक यहां दिखा दो प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। ये थी हमारी चीजें जो हमने रिवैल्यूएशन को, जो चीजें इफेक्ट डालती हैं उसको हमने शॉर्ट आउट कर लिया। अब हम इसको क्लोज करने का स्टेटस देखते हैं, क्लोज कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन। अब देखते हैं 15, 5, 20, 10, 30, 34, 34,000 हमारा डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है।
34,000, 34,000, 32 में से 34 माइनस 2 32 और 32,000 माइनस 20 यानी कि 12,000 आपका लॉस आ गया बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए डैश बी डैश। इस 12,000 को हम तोड़ देंगे, हमारा रेशियो दे रखा है हमारा 3:2 ओल्ड रेशियो, 3:2 में इसको ब्रेक कर देंगे। हाँ जी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 7,200। एक तो आ गया 7,200 और दूसरा आ गया हमारा 4,800 4,800। ये हमारा नेट लॉस आया है रीवैल्यूएशन से। इसको ले जाएंगे हम, ट्रांसफर कहां कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। डालते हैं डेबिट में 2 रीवैल्यूएशन लॉस 7,200 और 4,800। हाँ जी, अब देखते हैं नया पॉइंट। ये तो था हमारा रीवैल्यूएशन तक। अगर इतना काम कर लिया आपने, तो अगर मान लीजिए 8 नंबर का क्वेश्चन है या 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 8 का है तो हमारे पास 5 नंबर आ जाएंगे और 6 का है तो 3 नंबर आ जाएंगे। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप कह रहा है गुडविल लेके आ रहा है सी। फर्म की गुडविल दे रखी है, सी की गुडविल नहीं, वो तो निकाल लेंगे हम। देखते हैं, सी इज गुडविल, सी इज गुडविल इज इक्वल टू, फर्म की गुडविल है 1,20,000 इंटू 1/2, 1,20,000 इंटू 1/2, ये आ गया इक्वल टू 60,000। ये हमारी सी की गुडविल आ गई 60,000। सी कैपिटल ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है। सी की कैपिटल दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर 1,00,000 रुपए कैपिटल के और गुडविल के ला रहा है 60,000, यानी कि 1,60,000 वो पैसा लेके आ रहा है। देखते हैं, 1/2 of his share of goodwill in cash and 1 lakh as his share as his capital। कह रहा है 1/2, सॉरी 1 मिनट, 1/2 पहले उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा आपको। उसका हिस्सा कितना दे रखा है, पहले हिस्सा देख लो। 120 इंटू उसका हिस्सा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। रेशियो निकालनी है हमने, तो उस रेशियो में से निकालेंगे। उसका हिस्सा है हमारे पास 7/30। इन सब का टोटल करो, न्यू रेशियो का 30 आएगा, तो 7/30 ये आ जाएगा हमारे पास 4 सत्ते 28,000 रुपए। सी की गुडविल है 28,000 रुपए। अब इसमें से कह रहा है आधा तो वो कैश में ला रहा है, आधा कैश में नहीं ला रहा। 2 पॉइंट हैं इस 28,000 में से। हाफ यानी कि 1/2 ये तो हो गया वो कैश में ला रहा है 14,000, और 14,000 वो कैश में नहीं ला रहा। ये पॉइंट है आपका। 14,000 वो कैश में ला रहा है, 14,000 उधार में है, क्रेडिट पे है, उधार पैसा नहीं ला रहा गुडविल का। इसकी एंट्री क्या होगी वो देखते हैं। सबसे पहले एंट्री देखते हैं कैश की। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट।
सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। वो कैपिटल के तो ला रहा है 1,00,000 रुपए, कैपिटल के 1,00,000 रुपए और गुडविल के 14,000 रुपए कैश के ला रहा है। 1,00,000 का तो हो गया कैपिटल और 14,000 का हो गया गुडविल। 1,14,000 का ला रहा है। इसको हम ट्रांसफर करेंगे टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 1,00,000 और टू प्रीमियम। हाँ जी, अब बारी आती है, इस एंट्री को ट्रांसफर करते हैं हम लोग। इस एंट्री को, कैश वाली एंट्री को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? कैश के डेबिट में। कैश के डेबिट में टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी हमारी कितनी? 14,000। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है हमें 3:4। 3:4 का मतलब हो गया 7 दिन 2 दिन 6,000 और 8,000, 6,000 और 8,000। इस एंट्री को ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल के क्रेडिट में, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000 और हमारा 8,000। एंट्री को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद बारी आती है 14,000 का क्या करेंगे? गुडविल का अमाउंट था हमारा 28,000। 28,000 में 14,000 तो कैश में है और 14,000 जो नहीं आई गुडविल उसकी एंट्री करते हैं सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। 14,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो 6,000 और 8,000, 6,000 और 8,000। इसको ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय सीज करंट अकाउंट, बाय सीज करंट अकाउंट 6,000 और 8,000। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट। अब इसको क्लोज करना स्टार्ट करते हैं हम। किसको? सबसे पहले कैपिटल को क्लोज करते हैं, फिर हम बैंक को क्लोज करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल को देखते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उतार दिया, गुडविल उतार दी, करंट। एक एंट्री और है कैपिटल की बाय बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट। कैपिटल की एंट्री थी 1,00,000 रुपए। लो जी, इसके बाद हम इसको क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट को। टोटलिंग करते हैं 1,00,000, 1,00,000। एक एंट्री और आएगी सीज, जो करंट अकाउंट है हमने कैपिटल में डाला
और दूसरी जगह हमारा बैलेंस शीट में जाएगा सीज करंट के नाम से, सीज करंट अकाउंट। सी का कैपिटल का था हमारा 14,000। लो जी, अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। 2 बैलेंस सीडी इसका तो आ गया 1 लाख, 8 दूनी 16, 96,000, 96,000। इसमें से ये माइनस करेंगे, 94 में से टाइम गया तो 84, 84 में से 4 गया तो 80, 80 में से 800 माइनस कर दो, 79,200, 79,200। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं, 12, 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000 बैलेंसिंग फिगर आएगा। इसमें से दोनों को माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा 1,36,800, 1,36,800, 1,36,800। तीनों के बैलेंस उठा के हम इसमें डालेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ लिखो कैपिटल्स, ए डैश, बी डैश और सी डैश। तीनों के अमाउंट डालते हैं, 1,36,800, 79,200 और 1 लाख। तीनों का टोटल करके हम बाहर ले जाएंगे। तीनों का टोटल देखते हैं एक बार, 1,36,800 प्लस 79,200 प्लस 1 लाख। Amount will be totaling 3,16,000, 3,16,000, 3,16,000। इसके बाद हम बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं। बैंक का टोटल आएगा 1,54,000, 1,54,000, 1,54,000 बाय बैलेंस सीडी। इसको उठा के डाल देंगे हम बैंक अकाउंट। 1,54,000। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ गया तो क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज गलत है। देखते हैं, 80,000 प्लस 15,000 प्लस 3,16,000 amount will be come out 4,11,000 in balance sheet and liability side. 4,11,000, 4,11,000। इसका भी देखते हैं एक बार, इसका टोटलिंग कितना है, 1,20,000 प्लस 56,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 14,000 प्लस 1,54,000। Amount will be come out 4,11,000, 4,11,000। इसके बाद बारी आती है, सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन बनाया, कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाया और बैंक अकाउंट बनाया। इसके बाद एक बार इसकी एंट्रीज देखते हैं हम, इसकी एंट्रीज क्या क्या हो सकती हैं।
अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसको और देख लेते हैं। जर्नल एंट्री हमारी क्या क्या हो सकती है उसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हमारी जर्नल एंट्री और देखते हैं हम लोग जर्नल एंट्री क्या है इसकी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक बार जर्नल एंट्री की चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है, हमने कैश की गुडविल की एंट्री कर दी, प्रीमियम की कर दी, और वो क्रेडिट पे अगर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है उसकी एंट्री कर दी। अब हम करते हैं रीवैल्यूएशन की एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कहते हैं, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट और टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इनका अमाउंट डाल दो, 10,000, 15,000, 5,000 और नेक्स्ट है 4,000। इन सब का टोटल है हमारा 34,000 डेबिट और क्रेडिट। एक एंट्री तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी एंट्री है हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की और प्रीपेड इंश्योरेंस की। अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्या दे रखा आपको, 20,000, 2,000, टोटल आ गया 22,000। तीसरी जर्नल एंट्री है हमारी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, नेट लॉस की। एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ए का कैपिटल है 7,200, बी का है 4,800, टोटल है हमारा 12,000। ये है हमारी तीसरी एंट्री। एक एंट्री और है हमारी गुडविल की, ये वाली, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये है हमारा 18,000, 12,000 और ये है हमारा टोटल 30,000। ये थी हमारी गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री भी और हमारी जर्नल एंट्रीज, गुडविल और जर्नल की दोनों एंट्री मैंने आपको करवा दी है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई स्टूडेंट कॉल कर सकता है, और कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन बनाया, फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई और बैंक अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन की एंट्रियों को हमने इफेक्ट दिखाया और बैलेंस शीट को हमने ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट के अमाउंट को। उससे पहले हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी, न्यू रेशियो निकाली थी, गुडविल का हिस्सा निकाला, गुडविल की कैश की एंट्री, कैपिटल की कैश की एंट्री, प्रीमियम की गुडविल की एंट्री, और अगर पार्टी गुडविल का पैसा
कैश में नहीं लाती है तो उसकी एंट्री की हमने, उसको ट्रांसफ़र किया, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखाया, इसको क्लोज किया, इसके लॉस को ट्रांसफ़र किया, कैपिटल अकाउंट को बंद किया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हमने बैलेंस शीट में दिखाया और बैलेंस शीट का टोटल, कैपिटल का टोटल किया और बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर डाला और बैलेंस शीट को टोटल कर दिया और जर्नल एंट्री पास कर दी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।